बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। यानी कि बच्चों ये हमको 4 केस दिए गए हैं, इनमें जो ट्रांजैक्शन हुआ यानी कि जो क्रिया विक्रिय हुआ, हिंदी में कहते हैं क्रिया विक्रिय यानी कि लेन देन जो हुआ है उसमें हमको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है या हानि हुई है ये बताना है। और फिर आगे पूछा है कि इसमें अगर लाभ हुआ है तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है और अगर हानि हुई है तो कितने परसेंट की हानि हुई है ये भी बताना है। और परसेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रतिशत, मैंने यहां लिख दिया है और हिंदी वालों के लिए साथ के साथ बताता रहूंगा। अब इनको हम 1 बाय 1 करेंगे। अब हमारा जो पहला केस है वो कहता है गार्डनिंग सीजर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। यानी कि जो बगीचे में काम करने वाली कैंची होती है उसको हमने 250 रुपए में खरीदा और 325 रुपए में उसको हमने बेच दिया। तो अब हमारा यहां जो हमारा सेलिंग प्राइस है यानी कि एसपी यानी कि बेचने का जो मूल्य है वो ज्यादा है, क्योंकि हमने 325 में उसको बेचा है वो ज्यादा है। और खरीदी कितने में थी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 250 रुपए में। तो जब हमारा जितने में हमने खरीदी है उससे बेचने वाला मूल्य यानी कि कितने में हमने उसको बेची है वो ज्यादा होता है तो हमको प्रॉफिट होता है। तो इसमें हमको प्रॉफिट हुआ है, तो अब हम यहां ऐसे लिख देंगे प्रॉफिट रुपए बराबर इसमें से घटा देंगे यानी कि 325 में से माइनस कर देंगे 250 बराबर। बच्चे मुजबानी घटाते हैं तो गलती कर लेते हैं, ऐसे ही घटा के देख लेना तुमको। यानी कि 325 में से माइनस कर देंगे 250, 5 में से 0 गई 5 ही बचेगा, 2 में से 5 नहीं जा सकते, यहां से यहां लिया 12 हो गया, 12 में से 5 गया 7 बच गया, यहां 2 रह गए, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो 75 रुपए का हमको क्या हुआ, प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ 75 रुपए का, ऐसे लिख देंगे। अब इसका परसेंट बताना है कि भाई ये कितने परसेंट हमको लाभ हुआ है। तो परसेंट लाभ परसेंट निकालने के लिए ऊपर कर देते हैं प्रॉफिट यानी कि जो लाभ हुआ और नीचे कर देते सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि कितना हमने खर्च करा है, और परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा परसेंट आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई हो जाता है 100 से। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट कितना है 75, तो यहां 75 लिख देंगे और बटे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट हमने कितना खर्च करा है 250 रुपए और मल्टीप्लाई बाई 100। अब इस 0 से ये 0 कट गई, अब 25 से 75 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 थी 75, अब ये 3 गुणा 10, 10 तिया 30, तो ये हमारा आ जाएगा 30%। तो ये इसका प्रॉफिट परसेंट आ गया। ठीक है, अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड में कहता है ए रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड फॉर ₹13,500। यानी कि एक रेफ्रिजरेटर को हमने 12,000 रुपए में खरीदा और 13,500 में बेचा, तो हमारा जो जितने में हमने बेचा वो ज्यादा है, तो इसका मतलब हमको लाभ हुआ है यानी कि प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहां लिख देंगे प्रॉफिट रुपए बराबर 13,500 में से
12,000 घटा देंगे तो 13,500 में से 12,000 घटाएंगे तो 1,500 बचेंगे। ठीक है, तो हमको यानी कि 1,500 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा, अब इसका परसेंट निकालेंगे। परसेंट निकालने के लिए वही तरीका हम यहां लिख देते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हुआ 1,500, तो यहां 1,500 लिख देंगे और बटे कॉस्ट प्राइस, खर्च कितना करा था हमने 12,000 और गुना 100 कर देते हैं परसेंट लाने के लिए। अब इसकी 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इसकी 1 जीरो से ये 1 जीरो गई। अब ये बच गया 150 बटे 12। अब ये 2 से कट जाएंगे दोनों, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और 15 में से 14 गया, 1 बचा, यहां आ गया 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो ये हमारा आ गया बराबर 75 बटे 6%। अब 75 को 6 से भाग कर देंगे, 6 एकम 6, बच गया 1, ऊपर से आ गया 5, 15 हो गया, 6 दूनी 12, 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब ऊपर कुछ नहीं है तो यहां पॉइंट लगाकर 1 जीरो ले सकते हैं, 30 हो गया। अब 6 पंजे 30, खत्म। तो यह आ गया 12.5%। तो यहां लिख देंगे 12.5%। ठीक है, अब इसका सी करते हैं, यानी कि तीसरा ये कहता है ए कबोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। यानी कि एक कबोर्ड, एक अलमारी को 2,500 रुपए में खरीदा गया और 3,000 रुपए में उसको बेच दिया गया। तो यहां भी हमारा बेचने की कीमत ज्यादा है, अब जो हमने खर्च करे वो कम है, तो क्या हुआ प्रॉफिट। तो अब यहां लिख देंगे प्रॉफिट बराबर 3,000 में से माइनस कर देंगे 2,500। तो 3,000 में से अगर 2,500 घटाते हैं तो 500 बचेंगे, तो बराबर आ जाएगा 500, यानी कि 500 रुपए का हमको लाभ हुआ है। अब इसका लाभ परसेंट निकालेंगे, वही तरीका। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रॉफिट परसेंट बराबर वही ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ 500 रुपए का, और नीचे आ जाता है कॉस्ट प्राइस सीपी। कॉस्ट हमने कितना करा 2,500 और गुना 100 कर देते हैं परसेंट लाने के लिए। अब इसकी 2 जीरो से इसकी ये 2 जीरो कट गई। अब ये 25 से 500 कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, बच गई 1 जीरो, जीरो की जीरो आ गई। ठीक है, अब 20 एकम 20, तो यह आ गया हमारे पास 20%। तो इसमें हमको 20% का लाभ हुआ है। अब इसका चौथा लेते हैं डी। ये कहता है ए कैट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। यानी कि एक स्कैट को हमने 250 रुपए में खरीदा और 150 में बेच दिया। अब यहां जो हमारा बेचने का रेट है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम है और कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने में हमने खरीदा वो ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां हमको लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे लॉस, लॉस रुपए, इसमें हमको लॉस हुआ है। तो 250 में से 150 घटाएंगे तो हमको ये 100 रुपए आ जाएंगे, तो यानी कि 100 रुपए का हमको लॉस हुआ है। तो यहां ऐसे लिख देंगे लॉस रुपए बराबर 250 माइनस 150 बराबर 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए का हमको लॉस हुआ। अब इसका परसेंट निकाल लेंगे। परसेंट निकालने के लिए मैं यहां लिख देता हूं
परसेंट में लॉस ऊपर आ जाता है, कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाता है और गुना 100 हो जाता है। तो यहां कर देता हूं, यहां लिख देता हूं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट आ जाएगा, कितने का लॉस हुआ, 100 का। 100 ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट हमने कितना करा था, 250, यानी कि 250 रुपए और गुना 100 कर देते हैं। अब ये कट जाएगा, इसकी एक जीरो से एक जीरो गई। अब 25 से 100 कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब ये रह गए 4 गुना 10, यानी कि 10 चौक 40। तो इसमें हमको 40% का लॉस हुआ है। तो बच्चा आपको समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब